like a Hellcat. देखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट्स एंड रिफ्लेक्शन और इमेज ऑफ ए पॉइंट इन स्ट्रेट लाइन। हेडिंग क्या कहती है, इसकी मीनिंग को आप क्वेश्चन से समझें, आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 0, 2, 3। एक पॉइंट है 0, 2, 3। सपोज करिए उस पॉइंट को हम ए कंसीडर कर लेते हैं। एक पॉइंट ए है, जिसका कोऑर्डिनेट है 0, 2, 3। ओके, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द लाइन दिस। अब इस पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रा है। ओके, दिस इज द परपेंडिकुलर। सपोज दैट दिस इज लाइन एम, और ये परपेंडिकुलर जिस लाइन पे ड्रा है, सपोज करो ये लाइन है आपका सी डी। ओके, और इस लाइन का इक्वेशन दिया गया है x + 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू y - 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू z + 4 अपॉन 3। ठीक है, एक लाइन है, एक पॉइंट ए है जिससे एक लाइन सी डी पे परपेंडिकुलर ड्रा किया जा रहा है, और इस परपेंडिकुलर ड्रा किया जा रहा है। तो फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ये सपोज करो दिस इज इक्वल टू, सपोज दैट दिस इज इक्वल टू लैम्डा से। ओके, अब जरा यहां गौर करिए, x आपका क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 5 लैम्डा - 3, y इज इक्वल टू होगा 2 लैम्डा + 1 एंड z इज इक्वल टू होगा 3 लैम्डा - 4। ठीक, सपोज करो यही वो पॉइंट m है। ये पॉइंट m जो है यही है 5 लैम्डा - 3, 2 लैम्डा + 1, 3 लैम्डा - 4। यही पॉइंट m है जो इस लाइन सी डी पे लाई कर रहा है। ठीक है, अब जरा आप ध्यान दें, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AM क्या होगा। अभी पूरी बात को मैं फिर से समअप कर रहा हूं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB, किसी भी लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, इन दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है तो एक में से दूसरे को माइनस कर देते हैं। तो 5 लैम्डा - 3 - 0 करोगे तो ये हो जाएगा 5 लैम्डा - 3। ओके, और 2 लैम्डा + 1 - 2 करोगे तो हो जाएगा 2 लैम्डा -1, एंड 3 लैम्डा - 4 - 3 करेंगे तो हो जाएगा 3 लैम्डा -7। ठीक है, और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CD क्या होगा, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन CD ये होगा 5, 2, 3, 5, 2, 3। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इनके डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम 0 होता है। पढ़ा है आपने A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 इज इक्वल टू 0। तो सिंस AB परपेंडिकुलर टू, सॉरी AB नहीं होगा, AM होगा भैया, ये AM होगा। सिंस AM perpendicular to CD, this implies that 5 into 5 lambda minus 3 plus 2 into 2 lambda minus 1 plus 3 into 3 lambda minus 7 is equal to 0। और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो टाइम सेव करने के मारे में वैल्यू आपको बता दूं, लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी।
ओके, अब जरा इस क्वेश्चन को एक बार आप फिर से समझिए। एक पॉइंट ए है, ठीक है, और एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट 0, 2, 3 है, और एक लाइन सी डी जिसका इक्वेशन x + 3y5 = y - 1/2 = z + 4/3 है। इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा किया जा रहा है, तो इस परपेंडिकुलर का फुट यानी कि पॉइंट यम का कोऑर्डिनेट आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। अब इस पॉइंट यम का आप कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, यानी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए टू लाइन सी डी, यानी कि पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे। अब इसका तरीका आप देखिए, कैसे इसको आप तरीका अप्लाई करते हैं कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया गया है, इसको आप लेमडा कंसीडर कर लेते हो और उससे एक्स वाई जेड की वैल्यू आपकी निकल जाती है। ओके, अब वही इसको लेमडा आप कंसीडर करोगे तो लेमडा से जो एक्स वाई जेड आ रहा है वो पॉइंट एम को सपोज करो कंसीडर करता है। अब सिंस एम परपेंडिकुलर टू सी डी है, एम परपेंडिकुलर टू सी डी है, इसका मतलब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एम और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी डी आप निकाल लो। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एम क्या होगा, दोनों का कोऑर्डिनेट आपको पता है, डिफरेंस निकाल लोगे जैसा कि हमने यहाँ इवेल्युएट किया। और सी डी लाइन का ये जो डिनोमिनेटर में आपके न्यूमेरिक्स होते हैं वो आपके सी डी के डायरेक्शन को रेशियो को शो करेंगे। अब एम और सी डी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इनके डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो लेमडा = 1 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब आपको द फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो आपसे पूछा जा रहा है, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ध्यान दीजिएगा, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब क्या होगा, पॉइंट एम, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट एम क्या हो जाएगा, गौर कीजिएगा, 5 लेमडा -3, और लेमडा आपका क्या है 1 है, तो 5 - 3 हो जाएगा 2, 2 + 1 हो जाएगा ये 3, और ये हो जाएगा 3 - 4 यानी कि -1। ओके, तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हो गया पॉइंट एम, ये 2, 3, -1। अगली चीज पूछी जा रही है, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। एम आपसे पूछा जा रहा है, तो भाई एम आपका क्या हो जाएगा, एम हो गया आपका 2, 3, -1। अब डिस्टेंस फार्मूले से इस परपेंडिकुलर की लेंथ निकाल लोगे एम का, ठीक है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। ये आपका x1 y1 z1 हो जाएगा और ये x2 y2 z2 हो जाएगा। क्लियर? तो इसे आप बहुत ही आसानी से इवेल्युएट कर सकते हैं। अब यहाँ एक चीज नहीं लिखी गई है, पूछा जाता है फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट ए। तो इमेज क्या होगा, गौर कीजिएगा, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं। इस पॉइंट ए की जो इमेज होगी, पॉइंट ए की जो इमेज होगी ए डैश, वो ठीक ये ए डैश, ठीक है। अब ए यम से ए परपेंडिकुलरली जितनी डिस्टेंस पे है, यम से ए डैश भी परपेंडिकुलरली उतनी डिस्टेंस पे होगा। मतलब यहां क्या हो जाएगा, यम इज द मिड पॉइंट ऑफ, यम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डैश। अब मिड पॉइंट फार्मूला लगा लोगे तो आपको सपोज करो ये है PQR, ठीक है। तो जब मिड पॉइंट फार्मूला लगा दोगे तो हो जाएगा 2 = P + 0/2। यहां से आपको P निकल जाएगा। Q होगा, सॉरी Q नहीं, गलत कर दिया हमने, 3 होगा Q + 2/2 और -1 होगा, होगा 3 + R/2, ठीक है। तो ये PQR निकल जाएगा और वो क्या हो जाएगा, इमेज ऑफ पॉइंट ए। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और
हैवी मार्क्स में आता है, मतलब अगर 6 मार्क्स का मैक्सिमम या 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसमें ये बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यू शुड मस्ट डन दिस। ओके, इसे आप क्लियर रखिए। नेक्स्ट आइए,